हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की आज का जो ये एक पढ़ने वाली चीज़ हम लाए हैं, वीडियो लाए हैं। ये है पढ़ने के लिए, यानी कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये क्लास 7th की बुक है। बुक का नाम है वसंत। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 लिखवाया था, ठीक, पढ़वाया था, समझाया था उसमें। तो उसका नाम था मिठाई वाला, और ये है फेरी वालों की आवाज़ें। हालांकि ये इसका एग्ज़ाम से कुछ नहीं है लेना देना, लेकिन इसमें हम इसको पढ़ेंगे और जो भी वर्ड्स आएंगे, मुश्किल वर्ड उसको हम इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है, और उसकी मीनिंग बताएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। फेरी वालों की आवाज़ें। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता बोलते हैं खासियत, यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी तो गाकर बेचते थे। जैसा कि आपको भी पता है कि आपकी गली में या कोई भी सामान बेचने आता है तो किस तरह से गाते हैं वो लोग। और ठीक है, काफ़ी अच्छा भी लगता है, कभी कभी ख़राब भी लगता है। ख़राब जब लगता है जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक। खैर, ये उनका काम है, वो करते हैं। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाज़ारों कूचों बोलते हैं गलियों, बाज़ारों कूचों में फेरी वालों की आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता था कि इस्फ़हान के शायर चौक में गज़ल पढ़ रहे हैं। इस्फ़हान ईरान का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर, बहुत बड़ा शहर, ठीक है। इस्फ़हान एक शहर का नाम है ईरान में। तो वहाँ के शायर वगैरह और वहाँ पे जो लिटरेचर, वहाँ के आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है, ठीक। तो उन्होंने वहाँ से मिसाल दी है कि वहाँ के शायर इस तरह से लोग पढ़ते हैं, फेरी वाले, जैसे कोई शायर वगैरह पढ़ रहा हो, ठीक। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा था या, ठीक है, या नहीं, कलापूर्ण रुचि, कलापूर्ण बोलते हैं, यानी कला बोलते हैं, आर्ट, और पूर्ण यानी कि कंप्लीट, यानी कंप्लीट आर्ट, और रुचि बोलते हैं, इंटरेस्ट, यानी कंप्लीट आर्ट का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। और संवेदनशीलता का मतलब होता है गाइस, सेंसिटिविटी, यानी कि भावुकता, ठीक। तो समझ सकते हैं आप। और साहित्यकार तो पता ही है, लिटरेचर या राइटर, ठीक है। यहाँ पे लिटरेचर का स्पेलिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत अच्छे से, ठीक। ये है। सो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज़ लगाते वह आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर उनका अपना आविष्कार बोलते हैं, इन्वेंशन, ईजाद, जिसे उर्दू में बोलते हैं, ठीक, होता, या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जोड़ लेते, यानी कुछ लाइन अपनी भी मिला देते, ठीक। लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते, ठीक है। और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज़ ना भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता। यहाँ रस आने से मतलब है कि उसे अच्छा लगता, मज़ा आने लगता, और उसे ख़रीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। तो ये ऐसा होता है गाइस, देखने से चीज़ों को ख़रीदने का भी दिल करता है, ठीक। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुग़लों के ज़माने में शहंशाह के काल से शुरू हुआ, ठीक है। शाहजहाँ की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचें, ताकि, इसका एक रीज़न है, देखिए यहाँ पे पता चलेगा आपको रीज़न, ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें, और फेरी वाले तथा राह बोलते हैं, फारसी का वर्ड है, राह मतलब रास्ता, राह चलते लोग उन्हें ना देख सकें। पहले पर्दे का रिवाज आम था और अब नहीं है इतना। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, आप देखिए अलग अलग किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं उसको, गाने के तौर पे या जैसे भी आप कह सकते हैं, कविता के तौर पे यहाँ लिखा है। किराने का
लडुआ सरौली की बहार, लड्डू है पाल के लड्डू, बासी परांठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, है ना, आम वाला। अब देखते हैं खरबूजे वाला, ठीक है, कैसे क्या कहता है। खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता, नन्हे के अब्बा चक्कू लाना चक्के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे। तो ये इस तरह से गाते होंगे, है ना, इन्हीं वर्ड्स को बोलते होंगे गाने के शक्ल में, ये सब इस तरह से चिल्लाते होंगे सामान बेचने के लिए। ठीक, अब देखिए गाइस, बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। ठीक है, अब देखिए गाइस, आगे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तो हमें पता चलता है। ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरिया में, है ना, तैर कर आई हैं बहते बहते दरियाओं में। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एक जानकारी मिली हमें, एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी इसमें मिला। ठीक है, तो किताबें पढ़ने सुनने से काफ़ी फ़ायदा होता है, नॉलेज बढ़ती है, और जहाँ आपको नॉलेज मिले वहाँ आप फ़ौरन रुक जाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये लिखा है कि महेश्वर दयाल की पुस्तक दिल्ली जो एक शहर है से, यानी उसमें से निकाला गया है। किनकी किताब से? महेश्वर दयाल साहब की पुस्तक बोलते हैं उर्दू में किताब। ठीक है, तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।